हेलो दोस्तों, आप सभी का डेवलप्ड इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th अध्याय 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आइए बहुपद को जानते हैं, बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, बहुधन पद। बहुधन पद, पद का अर्थ क्या होता है उसे जानते हैं। जैसे मान लीजिए 3x² 4x + 5, ठीक। इसमें देखिए एक पद, दो पद, तीन पद हैं। 2x² - 3, एक पद, दो पद हैं। इसमें तीन पद हैं, इसमें दो पद हैं। इसी प्रकार से 6x, ये इसमें एक ही पद है। पद का मतलब ये होता है। बहू का मतलब क्या होता है, कुछ लड़कियां बहू का मतलब गोपी बहू समझेंगी, क्योंकि वो बकलोल होती हैं, वो सीरियलों में दिन रात व्यस्त रहती हैं। लेकिन बहू का मतलब गोपी बहू नहीं होता है। बहू का मतलब बहुत होता है। जैसे एक वचन द्विवचन आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे ही बहुवचन का मतलब बहु होता है, ठीक। अब आइए बहुपद के कुछ उदाहरण जानते हैं। बहुपद के उदाहरण, बहुपद के उदाहरण तो 4x² - 9x + 5, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। 3u² / 2 + 5u - 3, ये भी बहुपद है। ये चारों बहुपद हैं। अब बहुपद क्या नहीं होता है, बहुपद किसे नहीं कहते हैं, वह जानते हैं, ठीक। तो बहुपद क्या नहीं होता है, जैसे करड़ी में x + 2, यह बहुपद नहीं है। 1/2x - 3, यह बहुपद नहीं है। 1/x² + 3x + 2, यह बहुपद नहीं है। अब आप कैसे जानेंगे बहुपद कौन है, बहुपद कौन नहीं है। तो सभी व्यंजक बहुपद होंगे, परंतु करड़ी में यदि यक्ष आएगा, बट्टा में यक्ष आएगा, वह बहुपद नहीं होगा। बस दो बात याद कर लीजिए, सभी व्यंजक बहुपद होंगे, परंतु करड़ी में यक्ष और बट्टा में यक्ष बहुपद नहीं होगा, ठीक। आप लोग लिखना चाहें तो लिख लेंगे वीडियो पॉज करके। बहुपद की घात, बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल जानते हैं क्या होता है। जैसे 3x² 5x + 6, यह बहुपद है, ठीक। इसमें चर राशि क्या है, यक्ष है। चर राशि क्या है, यक्ष है। इसमें एक यक्ष की घात 1 है और एक और यक्ष, इसकी घात 2 है। अतः इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। उसे ही बहुपद की घात कहते हैं। देखिए चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात, अधिकतम घात बराबर 2। अतः बहुपद की घात बराबर 2, ठीक। देखिए इसमें चर राशि की जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात है 2, अतः बहुपद की घात भी 2 होगी। इसी प्रकार 6x³ - 3x + 2x² है, ये भी एक बहुपद है। इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अतः बहुपद की घात कितनी होगी, 2, ठीक। 9x/4 - 5x, इसमें चर राशि की अधिकतम घात 4 है, अतः बहुपद की घात जो 4 होगी। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी बहुपद का घात उसमें उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात को कहते हैं। जैसे इसमें अधिकतम घात 2 है तो इस बहुपद की घात 2, इसमें अधिकतम घात 2 है तो बहुपद की घात 2 होगी, और इसमें अधिकतम घात 4 है तो बहुपद की घात जो होगी 4 होगी, ठीक है। अब हम बहुपद के प्रकार समझेंगे।
बहुपद के प्रकार, तो बहुपद एनसीईआरटी में 3 प्रकार के हैं, लेकिन एक बहुपद और होता है शून्य बहुपद। हम उन चारों को आपको एक एक करके बताएंगे। पहले इन चारों को अपने कॉपी में उतार लीजिए। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसको इंग्लिश में लाइनर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, रैखिक बहुपद इंग्लिश में लाइनर पॉलिनोमियल। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तीसरा है त्रिघात बहुपद। जिसको इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। चौथा है शून्य बहुपद, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ है। इसको इंग्लिश में जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पहला कौन सा है? रैखिक बहुपद, इंग्लिश में लाइनर इक्वेशन कहते हैं। दूसरा है द्विघात बहुपद, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। चौथा है शून्य बहुपद, इंग्लिश में जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इनको एक एक करके समझते हैं। रैखिक बहुपद 2x + 3, 9x + 4, 3x/2 + 5, 2u/5 + 6। ये सभी रैखिक बहुपद हैं, क्योंकि इनमें जो है बहुपद की घात 1 है। देखिए यहाँ पर x का घात अधिकतम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर u है, इसका अधिकतम घात 1 है। ये सभी जो है रैखिक बहुपद कहलाएंगे। व्यापक रूप में रैखिक बहुपद को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ax + b, जहां a ≠ = 0। अब a ≠ 0 क्यों नहीं होना चाहिए? यदि a = 0 रख देंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा? आपका केवल b बचेगा। तो इसमें चर राशि नहीं बच रहा है, अतः यह बहुपद ही नहीं रहा, तो यह रैखिक बहुपद कैसे कहलाएगा? इसलिए a = 0 नहीं होना चाहिए। व्यापक रूप क्या है रैखिक बहुपद का? ax + b है, जहां a ≠ 0। ठीक, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी में उतार लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, जिस बहुपद का घात उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ रैखिक बहुपद भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वीडियो पॉज करके इसे उतार लीजिएगा। ठीक है, अगला बहुपद के बारे में समझते हैं। दूसरा है द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद जिसका घात 2, द्विघात से स्पष्ट है, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 5x + 6, 9x² - 2, 4x² + 5 + 3। देखिए, ये 1, 2, 3 उदाहरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। इसमें देखिए 2x² का अधिकतम घात x का 2 है, इसमें भी अधिकतम घात 2 है, इसमें भी अधिकतम घात 2 है। अर्थात इसका जो घात है द्विघात है, तो जिसका घात 2 होगा वह द्विघात बहुपद होगा। इसका व्यापक रूप होगा ax² + bx + c। ठीक, जहां a ≠ 0। अब यहाँ पर भी a = 0 रख देंगे, तो देखिए क्या दिक्कत आएगी। a = 0 रखेंगे, x² + bx + c। ठीक, तो 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, bx + c। अब देखिए यह एक रैखिक बहुपद बन गया है, इसलिए a = 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रैखिक बहुपद बन जाएगा द्विघात बहुपद से। अतः द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है ax² + bx + c, जहाँ a ≠ 0। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? जिसकी घात 2 होगी, द्विघात से ही स्पष्ट है, द्विघात, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक, आप लोग इसे भी उतार लीजिए।
त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का भी मतलब यह है कि जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। 3x³ माइनस 9x प्लस 6, 4x³ माइनस 6x² प्लस 7, 9y³ माइनस 2। देखिए इन सब बहुपदों में जो चर राशि का घात है 3 है, अधिकतम घात 3 है, अर्थात यह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। अतः त्रिघात बहुपद के होने के लिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक। हाँ तो बच्चों हम लोग कहाँ पर थे? क्या नाचते हुए आ रहे हो? मिर्गी भी पकड़ा है क्या? नो। कहाँ पर थे? काले से उठे दरदिया पिया कमरिया पिया कमरिया पिया भइल बाला पक के ककरी। शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक। देखिए क्या होता है, उदाहरण पहले देखिए इसका 0x³ प्लस 0x। एक और उदाहरण 0x पर 4 प्लस 0x, 0x² प्लस 0x प्लस 0। देखिए वैसे तो इसको देखेंगे तो त्रिघात बहुपद होगा, इसको देखेंगे चतुर्घात बहुपद होगा, इसको देखेंगे तो द्विघात बहुपद होगा, परंतु इन सब में गुणांक जो है चर राशि का 0 है। यहाँ पर देखिए चर राशि x का गुणांक 0 है, यहाँ पर भी चर राशि x का गुणांक 0 है। इसका गुणा करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा जोड़ने के बाद, अतः यह शून्य हो जा रहा है, इसलिए इसे शून्य बहुपद कहेंगे। तो जिसमें चर राशि का गुणांक शून्य होगा वह शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक, यह शून्य बहुपद होगा। परिभाषा देखिए क्या होगा, परिभाषा वह बहुपद जिसमें चर राशि का गुणांक शून्य होता है, शून्य बहुपद कहलाता है। देखिए परिभाषा क्या होगा, वह बहुपद जिसमें चर राशि का गुणांक शून्य होता है शून्य बहुपद कहलाता है। देखिए उदाहरण में समझिए, यह बहुपद है। ठीक, इसमें चर राशि का गुणांक कितना है? शून्य। चर का मतलब ये x है, x है, इसे चर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 0y² प्लस y प्लस 0, इसमें चर क्या है? y, और इसके गुणा में क्या है? 0, इसी को गुणांक बोलेंगे। तो इस चर राशि का गुणांक कितना है? 0। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 0 लगाना भूल गए, यहाँ पर चर राशि का गुणांक कितना होगा? 0। तो यही कह रहा है परिभाषा में, जिसमें चर राशि का गुणांक 0 होता है वह बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। अब बहुपद का मान समझेंगे। बहुपद का मान क्या होता है? बहुपद का मान वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल
बहुपद का मान इंग्लिश में क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए एक बहुपद है 3x + 5, ठीक। तो इस बहुपद में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर देखिए 3 गुणे 2 + 5, x के जगह 2 रखा गया है, बराबर 3 दूनी 6 + 5 बराबर 11। तो x बराबर 2 पर बहुपद का मान 11 कहलाता है। एक इसी प्रकार x बराबर -4 रखने पर x बराबर -4 रखेंगे तो कितना होगा, 3 गुणे -4 + 5, 3 चौको 12 और प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस प्लस 5। दोनों असमान चिन्ह है अतः घटाएंगे, -12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, -7। तो इस बहुपद का x बराबर -4 पर मान कितना आया, -7 और x बराबर 2 पर 11। अतः किसी बहुपद का x का मान बदलने पर बहुत सारे मान आएंगे बहुपद के। x बराबर 2 रखने पर 11 आ रहा है, x बराबर 4 रखने पर -7। ऐसे ही x बराबर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, बहुपद के बहुत से मान आएंगे। ये हो गया बहुपद का मान। ऐसे बहुपद का मान निकालते हैं। एक उदाहरण और देखिए, जैसे मान लीजिए बहुपद है एक px, एक बहुपद है x³ - 3x - 4। बहुपद को किससे दर्शाते हैं, px से दर्शाते हैं। p का मतलब होता है पॉलिनोमियल और उस बहुपद में x चर है, इसका मतलब ये हो गया। ये बहुपद है x³ - 3x - 4। अब x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान निकालते हैं। तो x के जगह -1 रखते हैं, P1 x के जगह पर -1 रखेंगे, ठीक, -1 का क्यूब, ठीक, -3 गुणे x के जगह -1 का गुणा करेंगे -4। अब देखिए -1 का क्यूब, देखिए -1 का क्यूब निकालने के लिए -1 का 3 बार गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक, 1 गुणे 1 गुणे 1 होगा, मतलब कितना आएगा, -1। फिर देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस 3 गुणे 1 3 -4, माइनस माइनस को 1 में जोड़ेंगे, -5 होगा, +3। दोनों असमान चिन्ह है अतः बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो -5 में से 3 जाएगा, -2 बचेगा। तो क्या कहा जाएगा, इस बहुपद का x बराबर -1 पर मान जो है -2 है। ऐसे x बराबर 2 पर बहुपद का मान निकाल सकते हैं, x बराबर 3 पर। अतः बहुपद के बहुत सारे मान होते हैं, ठीक। बहुपद का शून्य, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं, ठीक। तो पहले एक उदाहरण देखिए, जैसे एक बहुपद है px बराबर 2x + 6। इस बहुपद का मान निकालते हैं, x बराबर 3 पर, -3 पर, p -3 लिखेंगे x की जगह, 2 गुणे -3 + 6, ठीक। अब देखिए द्वितीय 6 प्लस माइनस का गुणा होगा -6 + 6, -6 में से +6 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। देखिए x बराबर -3 पर जो बहुपद का मान है वह 0 है। अतः यह x बराबर -3 बहुपद का एक शून्यक है। एक उदाहरण और देखिए, px बराबर 5x + 10, x बराबर -2 रखने पर p -2 5 गुणे -2 + 10। अब देखिए 5 दूनी -10 + 10 जोड़ेंगे 0 आएगा। यहाँ पर देखिए x बराबर -2 रखने पर बहुपद का मान 0 आया है।
और यहाँ पर यक्स बराबर -3 रखने पर बहुपद का मान 0 आया है। ठीक, तो किसी बहुपद में यक्स का वह मान जो बहुपद के मान को 0 बना देता है उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे यक्स का मान -3 इस बहुपद को 0 बना दिया है। यहाँ पर यक्स बराबर -2 बहुपद के मान को 0 बना दिया है। तो परिभाषा आप लिखेंगे कैसे, परिभाषा क्या होगा देखिए। परिभाषा क्या होगा, चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर देता है। शून्य कर देता है बहुपद का शून्य कहलाता है। देखिए, चर राशि का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर देता है बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे देखिए, इस बहुपद में चर राशि x है, इसका मान जो है -2 बहुपद के मान को शून्य कर दिया है, तो यह बहुपद का शून्य होगा। बहुपद का शून्य होगा -2। यहाँ पर एक उदाहरण भी था, उसमें चर राशि का मान जो था -3 बहुपद के मान को शून्य कर दिया था, तो वह बहुपद का एक शून्य कहलाएगा। परिभाषा एक बार और देखिए, चर राशि का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर देता है बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक, बहुपद का शून्य आप लोग समझ गए होंगे। ठीक,